हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल प्रविंद एनालाइजर में स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम देने वाले हैं यूपीएसआई का टेक्स्ट बुक पर टेस्ट, जो कि एक चैप्टर टेस्ट है और ये लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन का यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 है, जिसमें कि सिटीजनशिप का है। सिटीजनशिप यानी नागरिकता, जो कि अनुच्छेद 5 से 11 तक है और ये भाग 2 में पड़ता है। उसका आज हम टेस्ट देंगे, तो आप भी पेन और कॉपी लेकर बैठिए, साथ ही में इस टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं। तो चलिए टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो इसको हम टेस्ट को हिंदी में अटेम्प्ट करेंगे। यहाँ पे हमने हिंदी सिलेक्ट किया। यहाँ पे डिक्लेरेशन में चेक बॉक्स बना हुआ है, इसको टिक करके हम आगे बढ़ते हैं। आई एम रेडी टू बिगिन करते ही हमारा टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। चलिए हम इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। हमारा टेस्ट स्टार्ट हो गया है। 5 मिनट है पूरे 10 क्वेश्चन को करने के लिए, तो इसको हम जल्दी जल्दी से करके आगे बढ़ेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे इसमें दिया है, संविधान का कौन सा प्रावधान उच्च न्यायालय को स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसमें दिया है अनुच्छेद 215, अनुच्छेद 217, अनुच्छेद 225, अनुच्छेद 226। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? पहले प्रश्न का हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 215, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। इसको टिक करके हम आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में दिया है, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? यानी कि राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो इसमें दिया है 30 साल, 25 साल, 20 साल और 35 साल। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? प्रश्न नंबर दूसरे में हमारा हो जाएगा इसमें 35 साल। इसमें 35 साल उम्र होनी चाहिए इसमें राज्यपाल का बनने के लिए, तो जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। इसको टिक करके हम आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में दिया है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया था? तो इसमें दिया है 41वां संशोधन, 42वां संशोधन, 44वां संशोधन और 46वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? प्रश्न नंबर तीसरे का हमारा हो जाएगा, यानी कि 42वें संशोधन, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। यही हमारा सही होगा। इसको टिक करके हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 में दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद रोहिंग्या शरणार्थियों से संबंधित है? वाद रोहिंग्या शरणार्थियों से कौन सा ऑप्शन संबंधित है? तो इसमें दिया है मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो। दूसरे ऑप्शन में दिया है हैरसमैन जोबा सिंह बनाम भारत संघ। ऑप्शन 3 में है मोहम्मद सलीमुल्लाह बनाम भारत संघ। ऑप्शन 4 में दिया है नालसा बनाम भारत संघ। तो कौन सा आ जाएगा? प्रश्न नंबर चौथे का हो जाएगा हमारा मोहम्मद सलीम बनाम भारत संघ, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। यही हमारा सही होगा। इसको टिक करके आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में दिया है, भारत के संविधान की प्रस्तावना है कौन सा ऑप्शन? यानी कि संशोधन किया जा सकता है, संशोधन नहीं किया जा सकता है, केवल उच्च न्यायालय द्वारा ही संशोधित किया जा सकता है। इन ऑप्शन नंबर 4 नंबर में दिया है, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि यह संविधान की मूल विशेषता का हिस्सा है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें से? प्रश्न नंबर 5 का हो जाएगा हमारा संशोधन किया जा सकता है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में दिया है, भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता को प्रावधान करता है? तो इसमें से हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 6 का, जिसमें दिया है भाग 2। इसको टिक करके आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7वां में दिया है, इसमें कितने वर्षों तक निरंतर भारत से बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो 5 वर्ष, 9 वर्ष, 3 वर्ष, 7 वर्ष। तो कौन सा आ जाएगा? प्रश्न नंबर 7वें का हमारा ऑप्शन नंबर 4, जिसमें दिया है 7 वर्ष। 7 वर्ष से अगर भारत से बाहर रहते हैं तो आपकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में यह आ गया है, भारत के नागरिकता अधिनियम में प्रवासी नागरिकों की श्रेणी का किस वर्ष में एक संशोधन के माध्यम से दर्ज किया गया था? तो इसमें दिया है 1996, 2005, 1992, 1986। तो कौन सा आ जाएगा? प्रश्न नंबर 8 का हमारा हो जाएगा 2005 में किया गया था, दर्ज किया गया था। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में दिया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? नागरिकता से
कौन सा संबंधित है? इसमें दिया है 3 से 10, 4 से 11, 5 से 11, 6 से 11। तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 5 से 11, जो कि हमने पहले ही बताया था। को टिक करके आगे बढ़ते हैं। अगला लास्ट प्रश्न है हमारा 10वां। भारतीय विदेशी नागरिक OCI के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें एक दूसरे की नागरिकता होते हैं। OCI के पास भारत में अपने बहुप्रवेश दीर्घकालीन वीजा दिया होता है, और इसमें दिया है OCI सभी मामलों के अप्रवासी भारतीयों के बराबर होते हैं। तो यही सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 को टिक करके हम आगे बढ़ेंगे। और ऑप्शन 4 में दिया कि एक OCI सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता के मौलिक अधिकार को हकदार नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 सही है, 2 भी सही है, 1 भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 ही गलत है, जो कि हमें गलत ही सिलेक्ट करना था। तो इसको हम 7 नेक्स्ट करते हैं। हमारा टेस्ट सबमिट हो गया अपने आप, क्योंकि हमारा टाइम ख़त्म हो गया। हमारा टेस्ट सबमिट होकर यहाँ पे एनालिसिस के लिए आ गया है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, हमारा 14,438 में से रैंक 1 आया है। हमने रैंक 1 हासिल किया है। यहाँ पे स्कोर हमारे पूरे 25 में से 25 आए हैं, और क्वेश्चन में पूरे 10 अटैम्प्ट किए हैं। यहाँ पे एक्यूरेसी और परसेंटाइल हमारी दोनों 100% बनी हुई है। इसको टॉपर के साथ कंपेयर कर लेते हैं। हमारा टॉपर के साथ बस एक ही डिफरेंस है कि हमने 5 मिनट पूरे लिए, और टॉपर्स ने लगभग 1.5 मिनट में इसको किया। चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। टेस्ट को एनालिसिस करना, उसका सोल्यूशन करना, सोल्यूशन देखना हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना जरूरी है हमारा इस टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। तो चलिए इसको करते हैं। यहाँ पे इंग्लिश में दिया हुआ है, तो इसको हम हिंदी में कर लेते हैं। हमने यहाँ पे पूरे 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, और देख लेते हैं इसको बारी बारी से पूरा। इसमें था कि हमने पहला प्रश्न था इसमें, संविधान का कौन सा प्रावधान उच्च न्यायालय को स्वयं की अमानता के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद 215 में है ये बात। तो हमने ऑप्शन नंबर 1 लगाया था, जो कि बिल्कुल सही है। यहाँ पे उसके प्रमुख बिंदु दिए गए हैं, इनको आप पढ़ लीजिए। ये आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए बहुत जरूरी है। यहाँ पे अतिरिक्त जानकारी दी गई है। अनुच्छेद 215 का महत्व यहाँ पे दिया गया है, इसको पढ़ लीजिए। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में दिया था कि राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? कम से कम कितने वर्ष का वो व्यक्ति होना चाहिए राज्यपाल बनने के लिए? तो हमने 35 वर्ष लगाया था, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, जो कि हमारा सही है। आप मिला लीजिए कि आपने क्या लगाया था। अगर सही लगाया था तो बहुत ही बढ़िया, अगर गलत है तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ में मिला लीजिए, और फिर आगे से ये गलती ना हो पाए। यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया गया है राज्यपाल बनने के लिए, पात्रता मानदंड यहाँ पे दिया गया है, इनको पढ़ लीजिए। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया गया है गलत विकल्प के क्या विकल्प क्यों नहीं होंगे, बाकी तो ऑप्शन 3 वाले। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया था? हमने ऑप्शन नंबर 2 लगाया था, 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, जो कि पूरा सही हुआ है हमारा। इसके की पॉइंट है, इनको पढ़ लीजिए। यहाँ पे दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वीडियो को स्टॉप करके आप पढ़ लीजिए। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में दिया था कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए शरणार्थियों से संबंधित है? वाद रोहिंग्या शरणार्थियों से संबंधित है। तो हमने ऑप्शन नंबर 3 में लगाया था, मोहम्मद सलीमुल्लाह भारत बनाम भारत संघ। मोहम्मद सलीमुल्लाह बनाम भारत संघ, ऑप्शन नंबर 3, जो कि हमने सही लगाया था। आप मिला लीजिए कि आपने क्या लगाया था। यहाँ पे उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए कि इनको पढ़ लीजिए। ये भी दिया गया, इनको भी पढ़ लीजिए। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में हमारा था कि भारत के संविधान का प्रस्तावना है। भारत के संविधान की प्रस्तावना यहाँ पे है कि संशोधन किया जा सकता है। भारत के संविधान में संशोधन किया जा सकता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 में एक संशोधन नहीं किया जा सकता, गलत है। केवल उच्च न्यायालय द्वारा ही संशोधन किया जा सकता, गलत है। इनमें संशोधन नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह संविधान की मूल विशेषता का हिस्सा है, यह भी गलत है।
इसके की पॉइंट दिए गए, इनको पढ़ लीजिए। संशोधन किया जा सकता है, क्यों किया जा सकता है यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे संशोधन नहीं किया जा सकता इसके बारे में दिया गया है। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता का प्रावधान करता है। नागरिकता जो कि भाग 2 में है, हमने टेस्ट स्टार्ट होते ही बताया था आपको कि भाग 2 में है 5 से 11 तक, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हमने सही लगाया था। ये भाग 2 के बारे में दिया गया है यहाँ पे, अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक आप इनको पढ़ लीजिए। यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया है, इनको पढ़ लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। यहाँ पे भारत संविधान का भाग यहाँ पे दिया गया है 1 से 4 तक शामिल है, इसमें अनुच्छेद 1 से 4 शामिल है। यहाँ पे नीचे और भी दिया गया है भारत संविधान का भाग 3 में क्या क्या चीज़ें, यहाँ पे देख लीजिए। और भाग 4 में दिया गया है 36 से 51 तक है, इनको भी पढ़ लीजिए। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में था कि कितने वर्षों तक निरंतर भारत से बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाएगी। हमने बताया था कि 7 वर्ष अगर भारत से आप बाहर रहेंगे तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, जो कि 7 वर्ष यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। ये बिल्कुल सही है हमारा। आप मिला लीजिए कि आपने क्या लगाया था। यहाँ पे इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुए दिए गए हैं, तो इनको आप पढ़ लीजिए। हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें है ये। यहाँ पे और भी चीज़ें दी गई, इनको आप पढ़ लीजिए। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में दिया गया था कि भारत के नागरिकता अधिनियम में प्रवासी नागरिकों की श्रेणी का किस वर्ष में एक संशोधन के माध्यम से दर्ज किया गया था। तो हमने 2005 में लगाया था, जो कि हमारा सही है। यहाँ पे उसके बारे में दिया भी गया है, आप इनको पढ़ लीजिए। यहाँ पे और भी चीज़ें दी गई हैं, इनको भी पढ़ लीजिए। यहाँ पे यहाँ पे संशोधन दिया गया है, अब तक 6 बार संशोधित किया गया है। यहाँ पे है चीज़ें। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में यहाँ पे दिया गया था कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। तो हमने बताया था कि 5 से 11 तक है, तो हमने ऑप्शन नंबर 3 को लगाया था, जो कि हमारा बिल्कुल सही है। और यहाँ पे इसके की पॉइंट दिए गए, इनको पढ़ लीजिए। ये की पॉइंट जो है हमारे ऑप्शन में हमें क्या सही लगाना था और किस ऑप्शन को एलिमिनेट करना था, ये हमारे उस चीज़ को कंफर्म कर देता है कि हमने क्या गलत किया है या फिर क्या सही किया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, इनको पढ़ लीजिए। 5 से लेके 11 तक दिया हुआ है। नागरिकता के बारे में हर अनुच्छेद 5 से 11 तक का अनुच्छेद को यहाँ पर दर्शाया गया है, उसके बारे में डिटेल है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 10, जो कि हमारा आखिरी प्रश्न है। इसमें था कि भारतीय विदेशी नागरिक OCI के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पे हमने ऑप्शन नंबर 3 को लगाया था, जो कि गलत होगा, यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें पूछा ही है, इसमें नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 को हमने लगाया था, जो कि सही है। इसमें क्या दिया हुआ कि OCI के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि कौन सा कथन आपको पता है कि सही है तो उसको आप मत लगाइए, जो गलत है उसको लगाना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में दिया था कि एक OCI दूसरे देश का नागरिक होता है, बिल्कुल होता है। एक OCI जो होता है वो दूसरे देश का नागरिक भी होता है। और ऑप्शन 2 में दिया था कि OCI के पास भारत आने के लिए बहुप्रवेश दीर्घकालीन वीजा होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। और ऑप्शन 4 में दिया गया था कि एक OCI सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता के मौलिक अधिकार का हकदार नहीं है, तो ये भी बिल्कुल सही है, जो कि हमें गलत ऑप्शन सेलेक्ट करना था, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं, महत्वपूर्ण बिंदु है, यहाँ पे इनको पढ़ना है। यहाँ पे है कि सही उत्तर OCI यानी कि सभी मामलों में अप्रवासी भारतीयों को बराबर होता है।
ये बिंदु हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे बाकी और चीज़ें दी गई, इनको पढ़ना सबके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको आप पढ़ते रहिए। वीडियो को स्टॉप करके आप इनको पढ़ लीजिए। यहाँ पे और भी चीज़ें दी गई इन्हीं के नीचे, इनको भी पढ़ लीजिए। और यहाँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे इनके बारे में दिया गया है प्रश्न नंबर 10 में कि यहाँ पे और बिंदु हैं तो इनको पढ़ लीजिए। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया गया है तो इनको भी आप पढ़ते रहिए। ये सबके लिए, हमारे लिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और भी बिंदु दिए गए नीचे, इनको आप पढ़ते रहिए। इतना ही दिया ही गया है, तो आप इनको पढ़ते रहिए और वीडियो को स्टॉप करके पढ़ लीजिए, ताकि आगे जाके अगले टेस्ट में आपको दिक्कत ना हो। और इन्हीं सब चीज़ों से मिला के हमारे जो ओरिजिनल टेस्ट यानी कि जो एग्ज़ाम में ये इन्हीं सब जगहों से पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। तो आप इन सबको टेस्ट के साथ सॉल्यूशन और एनालाइज को भी आप करते रहिए। ये हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना ही टेस्ट को देना है, टेस्ट को अटेम्प्ट करना जितना ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये था आज का यूपीएससी का टेस्ट। और आपने कितना सही जवाब दिया, आपके कितने आंसर सही हुए और आपका क्या स्कोर रहा, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगले टेस्ट की वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच सके और जिससे कि उस टेस्ट को हम साथ ही में अटेम्प्ट कर सकें और एनालाइज कर सकें और अपना स्कोर कंपेयर कर सकें। और इस हमारे चैनल पर टेक्स्ट बुक के जितने भी टेस्ट हैं, मॉक टेस्ट हैं, प्रीवियस ईयर टेस्ट हैं, सेक्शनल टेस्ट हो गए और चैप्टर टेस्ट हो गए, इन सभी के टेस्ट हम डेली बेसिस पे अपने इस चैनल पे करवाते हैं। तो आप इसको देखते रहिए। और जो भी स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी स्टूडेंट टेक्स्ट बुक के प्रीमियम फीचर को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए हमारे चैनल बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि यहाँ पे सारे टेक्स्ट बुक के हर एक टेस्ट को हम यहाँ पे करवा रहे हैं, जिसके लिए कि अगर आप टेक्स्ट बुक को ऑफर नहीं कर पा रहे तो आपको वो सारा ही कंटेंट, बिल्कुल ओरिजिनल कंटेंट यहाँ पे मिल जा रहा है। तो यह सबके लिए हेल्पफुल है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।